अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ेगा, ये तो जंगी तैयारी था, वी आर रेडी लिखा हुआ आ गया, तो किसके साथ लड़ेगा? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है या पाकिस्तान ईरान के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। सऊदी अरब को इस वक्त जो प्रॉब्लम हो सकता है, अमेरिका के साथ तो नहीं है, उनको अमेरिकन को तो उन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ना सऊदी अरब की लड़ाई यूएई के साथ हो रही है, ना फ्रांस के साथ हो रही है, ना इंडिया के साथ हो रही है, ना अफगानिस्तान के साथ हो रही है। सऊदी अरब इनमें से किसी से नहीं लड़ रहा। सऊदी अरब का इस वक्त जो मसला है, एक तो इसराइल के साथ है और दूसरा मसला उनका ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान इन दोनों में से किसके साथ लड़ने जा रहा है? इसराइल के साथ तो पाकिस्तान वर्किंग रिलेशन बना चुका है बोर्ड ऑफ पीस में, और इस वक्त ऐसा दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जाएगा तो फिर अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इसराइल को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो ये तो खाना खाली हो गया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है। तो फिर क्या पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ेगा? लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो एक डेटरेंस कायम की जाएगी कि जनाब हम यहाँ पे आ गए, अब सऊदी अरब पे किसी ने अगर बम मारा तो हम उसका जवाब देंगे, या तो ये एक डेटरेंस कायम की जाएगी, जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं, आप नए हुरमस को हम खुलवाएंगे, हमारी बैरिया भी आ गई है, हमारी एयरफोर्स भी आ गई है। तो ये तो ईरान के साथ बराह रास्त जंग में जाने वाली बात है। या वो जंग जो अमेरिका दूर से आकर या इसराइल इस खित्ते में बैठकर ईरान से नहीं जीत पाया, उसमें उनको दोनों को सपोर्ट मिल सकती है अगर पाकिस्तान इसमें उतर गया तो। देखिए, अरब ममालिक जंग नहीं चाहते, अरब ममालिक जंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुए, उनके डेवलपमेंट के मॉडल्स कुछ और हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जंग जो है वो इसराइल को और अमेरिका को सूट करती है। ईरान इस वक्त जंगबंदी करना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका को वो पूरा पड़ गया इस रीजन के अंदर। उसने उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कोई 40-45 वेव तो उन्होंने अभी तक मार दी हैं ड्रोन्स की और मिसाइलों की, ये 10-12 दिन के अंदर अंदर। ईरान ने बड़े लीथल किस्म के अटैक किए हैं और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है जंगबंदी की। मिसाल के तौर पे अभी तक 3 बड़े राब्ते अमेरिका की जानिब से करवाए गए हैं ईरान से, और तीनों अमेरिका के करीबी लोग हैं। ओमान से कहा गया कि आप ईरान से बात करें, तो ईरान ने कोई जंगबंदी के लिए जवाब नहीं दिया। फिर फ्रांस का एक चैनल है, उसको इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे भी ईरान ने सख्त शराइत रखी और ईरान ने जंगबंदी के लिए रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बीच में डाला गया, वो इसलिए कि अमेरिका समझता है कि ये हमारे वफादार हैं, हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कॉल है वो पूरी मॉनिटर हुई है एक एक चीज़। तो उसमें जो है वो शहबाज शरीफ ने बात की जब ईरान से, तो उन्होंने 3 शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर 1 शर्त तो ये कि हमारे हुकूक को तस्लीम किया जाए, नंबर 2 हमें मुआवजा दिया जाए, नंबर 3 हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। अब ये है सिचुएशन। क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर सकता है, या अरब ममालिक ये लड़ाई लड़ सकते हैं? पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए, फौरी तौर पे तो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, फील्ड मार्शल की अहमियत और बढ़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में। इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए भी उनको पाकिस्तान में काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। इंटरनेशनली इनके ऊपर जो उंगलियाँ उठती हैं वो उठना काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी, थोड़ा पैसा वैसा भी मिल जाएगा, IMF भी रिलीफ दे देगा, ये आर्जी तौर पे इनको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ईरान के साथ टकराव के नतीजे में अपनी एक मुकम्मल सरहद हमेशा के लिए हम ख़तरे में डाल लेंगे। देखें ना, जो अफ़गान सरहद है वो हमने ख़तरे में डाल ली है। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो रात के वक्त पाकिस्तानी जेट तैयारों ने बमबारी की है अफ़गानिस्तान में, उसके नतीजे में वहाँ पे एक तेल का बहुत बड़ा स्टोरेज पेट्रोलियम का जो उन्होंने अपनी एयरलाइंस के लिए रखा हुआ था वो तबाह हो गया और काफ़ी नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। वो लगातार पाकिस्तान वहाँ पे अटैक कर रहा है, और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका की वो सोच है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। वो पहले कह चुके हैं ये बात। ईरान ने बड़ी तारीफ़ की है। ईरान के ऑफिशियल्स ने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान का ये फ़ैसला कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं देंगे, ये बड़ा शानदार फ़ैसला, हम इसकी तारीफ़ करते हैं और इससे जो है हम कदर करते हैं अफ़गानियों की। देखिए, अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस भी मिल जाती तो फिर चारों तरफ से अमेरिका इस काबिल हो जाता कि ईरान के ऊपर अटैक करता, लेकिन बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं मिली। और पाकिस्तान में एयरबेस देना मौजूदा रजीम के लिए भी इसलिए मुश्किल है कि इमरान खान साहब एक पैटर्न सेट करके चले गए। इमरान खान साहब ने इतनी मुश्किल डाल दी है, उनका एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट वो इतना भारी है कि ये सारी हुकूमत मिलकर उसका बोझ नहीं उठा पा रही, वरना ये बड़े आराम से उनको अड्डे देते थे अमेरिकन को कि यहाँ से भी मारे आप ईरान को। बहरहाल अब
सऊदी अरब से पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते